नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टारगेट एंड जंप पे सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है जो कि इस प्रकार से है, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका 1/2 है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे वैल्यू पुटअप करनी है कि जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। हम लोगों ने क्या किया कि थीटा की जगह पे 45 अगर पुटअप किया तो आपको मालूम है कि साइन थीटा यानी साइन 45 इंटू कॉस 45, इसकी जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो 1/√2 इंटू 1/√2 होगी दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ये एक्सप्रेशन ठीक वैल्यू दे रहा है, 1/2 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर थीटा आ रहा है वहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थीटा हम लोगों ने 45 रखने पे यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने 1/2 ऑब्टेन की। तो इसी टाइप से थीटा की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री पुटअप करेंगे तो आपका क्या ऑब्टेन होगा, तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी होल पावर 6 बनेगा। ठीक है, होल पावर 6 बनेगा, इसका भी आपका 1/2 की होल पावर आपका 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे √2 है, 1/2 पावर होगी, तो यहाँ पे जो पावर आपकी कैलकुलेट होगी दोस्तों तो वो आपकी कितनी होगी, तो 1/2 की होल पावर आपका 1/2 होगा। 1/2 की मल्टीप्लाई जब 6 से कराएंगे तो 2 3 जा 6 यानी 3 पावर आपका बचेगा। और यहाँ इसी सिमिलरली इसी टाइप से हमारी जो पावर इधर साइड जो आएगी वो भी आपकी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 की होल पावर आपका 3 है, 1/2 की होल पावर आपका 3 आएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग 1 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा और 2 की मल्टीप्लाई जब 3 टाइम कराओगे दोस्तों तो यहाँ पे 1/8 मिलेगा और प्लस 1/8 आपका आएगा और यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो 8 आ जाएगा और ऊपर साइड आपका 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 1/4। इसका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 1/4 आंसर होगा, यानी फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड होगा दोस्तों। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है। ठीक है, ओमेगा जो है वो क्यूब ऑफ यूनिटी है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की होल टू द पावर 6, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो आपको मालूम है कि ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इट मीन्स ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आपको एक रिलेशन और भी लर्न किया होगा कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। ठीक है, 0 होगी। आपको क्या करना है, ये 2 रिलेशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की होल टू द पावर आपका 6 है। इसमें आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 3 आप कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस का ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे होल टू द पावर आपका 6 है, तो यहाँ पे 1 + ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या राइट कर लेंगे, यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा आएगा। माइनस का ओमेगा यहाँ पे पुटअप करेंगे तो प्लस का ओमेगा। ठीक है, होल टू द पावर 6 और यहाँ पे -3 ओमेगा प्लस ओमेगा आपका क्या ऑब्टेन होगा, -2 ओमेगा की होल टू द पावर 6। यहाँ पे जो पावर होगी वो -2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। तो यहाँ पे -2 की पावर 6 का मीनिंग आपका कितना बनेगा कि आपका जो बनेगा वो 64 बनेगा जाके, कितना 64। ठीक है, अब ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को अगर हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा 3 की होल पावर आप क्या राइट करोगे,
2 राइट करोगे। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, तो इसकी वैल्यू यूनिट हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 64 बन जाए, 64 कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी दूसरा सेकेंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा 64। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आपका कोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें ये सर्कल है, सर्कल आपको गिवन है और यहाँ पे बताया गया कि ए बी जो है वो एक डायमीटर है। क्या है आपका? डायमीटर है। और उसमें आपको एक पॉइंट यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और सेकंड पॉइंट यानी बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या होंगे। कि यहाँ पे जैसे सपोज करो ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपने ओ अज्यूम कर लिया और इसके आपको अभी कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, वो हम लोग सर्कल की इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया कि ए बी जो है वो एक आपका क्या है? डायमीटर है। ठीक है, उस डायमीटर में आपके ए बी आपका डायमीटर है और उसमें ए के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए कि 1,0 हैं। आपको बी के कोऑर्डिनेट बताना है कि इस बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो भी सर्कल की इक्वेशंस गिवन है उस सर्कल की इक्वेशंस से हम लोग यहाँ पे सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे कि सेंटर आपका क्या होगा। कि जैसे कोई भी अगर आपकी सर्कल की इक्वेशंस गिवन हो दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको उसका सेंटर फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो आपको मालूम है कि सेंटर जो होता है वो माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ होता है। ठीक है, माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ होता है दोस्तों। इसमें देखिए माइनस जी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि आपको जनरल इक्वेशंस आपको मालूम है कि इसकी जो जनरल इक्वेशंस होती है सर्कल की वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे तभी हम लोग यहाँ पे राइट नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक्स स्क्वायर राइट कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशंस होती है। यहाँ पे क्या है कि g की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो g की जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आएगी दोस्तों वो आपकी जैसे 2gx, तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, तो माइनस का 1 यानी माइनस का 1 आपका क्या हो जाएगा? g की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, f की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो 4y है। 4y को अगर हम लोग 2fy से कंपेयर कराते हैं तो आपका माइनस का 2 ऑब्टेन होगा, यानी माइनस का 2 यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए? -1 कॉमा माइनस का 2। ठीक है, ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए दोस्तों। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल जाते हैं, आपको मालूम है कि ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो आपके मिड पॉइंट अगर आपको गिवन हो, जैसे 2 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको गिवन हो, तो इसका ये पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मिड पॉइंट आपको मालूम है कि -1 कब आया होगा? जब इसके कोऑर्डिनेट आप अज्यूम कर लीजिए x, y है। ठीक है, b कोऑर्डिनेट आपने x, y अज्यूम कर लिया। माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसी टाइप से माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 प्लस y अपॉन 2। यहाँ से क्या करोगे कि यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि माइनस का 2 1 प्लस x इज इक्वल टू आपका माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3। इसी टाइप से y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे, b की जो कोऑर्डिनेट आएंगे x, y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 3 माइनस का 4। तो यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस का 3 माइनस का 4 होगा, यानी डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जैसे 3/3 का जो सही आंसर है वो आपका माइनस का 3 माइनस का 4 है। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है
और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से भी आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कॉसिक इन्वर्स 5/3 आ रहा है, ठीक है। और इधर साइड जो आ रहा है वो आपका tan इन्वर्स 2/3 आ रहा है। आपको क्या करना है कि इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें जैसे tan इन्वर्स आपका 2/3 आ रहा है, कॉसिक इन्वर्स आपका 5/3 आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसकी वैल्यू आपको tan में चेंज कर लेना है, क्योंकि आपने फार्मूला रीड किया होगा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे tan में चेंज करने का तरीका ये है कि कोई भी अगर आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ये सभी आपके ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अगर सपोज करो कि इस वाले एंगल के लिए डिफाइन हो रहा है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और इस वाले 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो आपको क्या करना है कि कॉसिक इन्वर्स 5/3 है, ठीक है। तो कॉसिक आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉसिक होता है वो आपका किस टाइप का होता है। कॉसिक जो होता है वो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका कितना है, 5 है, ठीक है। हाइपोटेनस 5 है और ये परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से यूज करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर कैलकुलेट करोगे 5 जो 25 और 3 जो 9 होता है। 25 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 16 आएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब दूसरी बात ये है आपको समझने की, जितने सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है इन्वर्स में वो इक्वल होता है। अगर हम लोग यहाँ पे tan इन्वर्स की वैल्यू चेक करें तो सेम ट्रायंगल के लिए, यानी उसके लिए इक्वल होता है। तो यहाँ पे जैसे इसका मालूम है कि आपका क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3, और बेस कितना है, 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये कॉसिक इन्वर्स 5/3 की जगह पर हम लोग क्या राइट कर देंगे, tan इन्वर्स 3/4 राइट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे tan इन्वर्स, ठीक है, 3/4 राइट करेंगे, और इधर साइड आप राइट करोगे tan इन्वर्स 2/3, ठीक है, ये राइट करोगे। अब इसमें क्या करना है कि tan इन्वर्स A और tan इन्वर्स B का अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो वो फार्मूला आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है कि tan इन्वर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 3/4 और इंटू 2/3, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। इसमें आपने देखा होगा कि tan इन्वर्स A प्लस tan इन्वर्स B का जो फार्मूला होता है वो tan इन्वर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B, ये आपने फार्मूला रीड किया होगा। तो कॉट, अब यहाँ पे जैसे tan आ रहा है, tan इन्वर्स, इसका एलसीएम लोगे तो आपका 12 बनेगा, और 3 जा 9 और प्लस का 4 जा 8, ये आपका आएगा, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में आपका आएगा 3 जा 6, 4 जा 12, यानी पहले हम लोग ये डिवाइड भी कर देते हैं, 4 जा 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 आएगा। तो 1 में से अगर 1/2 माइनस करोगे तो आपका इधर साइड अगर हम लोग नोट करके देखते हैं तो यहाँ पे कॉट tan इन्वर्स, ठीक है, 9 और 8 आपका 17 होगा, 17/12, और नीचे साइड अगर आपका देखें तो 1/2 ऑब्टेन होगा, क्योंकि 1 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ऑब्टेन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ध्यान देंगे कि कॉट, ठीक है, और tan इन्वर्स 17/12 इंटू 2/1, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा 12, तो 17/6 यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका जो आ रहा है वो फंक्शन आपका कॉट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे कि कॉट, और यहाँ पे tan इन्वर्स में आपका जो फंक्शन ऑब्टेन हो रहा है वो आपका 17/6 हो रहा है दोस्तों। तो इस टाइप से जब भी आपने देखा होगा कि इसका जो रेसिप्रोकल अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हम लोग राइट कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जैसे कॉट का देखते हैं तो कॉट इनवर्स में जो वैल्यू अगर आप दोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाती है। इट मीन्स यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या राइट कर लेंगे 6/17। तो कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी वो 6/17 होगी। तो यहाँ पे 4 का जो सही आंसर आपका मैच क्या हो रहा है, सी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 6/17 वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपका हम लोग यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कंटिन्यूस यानी सीमा और सततता से यानी और अवकलनीयता से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कोई एक फंक्शन गिवन है और वो आपका x इज़ नॉट इक्वल टू 2 पे डिफ़ाइन हो रहा है कि इस पे वैल्यू आपका ये फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस हो रहा है, बट आपकी f2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी कि f2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फंक्शन f2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे जैसे ये डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट f=2 पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है ऐसा आपसे बोला गया और आपको f और 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे f2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 की वैल्यू अगर पुटअप करें तो 2 का स्क्वायर -3 2 और +2 अपॉन 2 का स्क्वायर -2 × 2 राइट करेंगे। 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस का 3 2 जब 6 +2 अपॉन और 2 2 जब 4 2 2 जब 4। तो यहाँ पे 0/0 की जो फॉर्म बन रही है, किस टाइप की 0/0 की फॉर्म बन रही है। इट मीन्स यहाँ पे देखो ये 0 आएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 - 6 0। तो 0/4 जो फॉर्म होती है वो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, 7 में से एक फॉर्म आपकी मिल रही है 0.50। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे पहले आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन में तो एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन में जो नोमिनेटर है आपका उसमें हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, नोमिनेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग करते हैं। 2 - 3/x आपका 2x हो जाएगा और माइनस का 2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं x=2 पे चेक करते हैं 2 × 2 - 3 अपॉन 2 × 2 - 2। तो यहाँ पे 1/2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो आ रहा है वो f2 की वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आपकी आ रही है वो 1/2 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे जो क्वेश्चन आपका होगा वो आपका 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। 6 क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है कि x + 9/x की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप की गिवन हो तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा कि यहाँ पे जैसे x² + 9/x² की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको देखने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, अपॉन में x² आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो। वैसे आपको कैलकुलेट करके भी लाना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर x=3 रख के देखते हैं, x=3 रखोगे तो यहाँ पे 3 और प्लस 9/3 अगर सॉल्व करोगे तो ये 6 मिलेगा आपको, क्योंकि 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये x=3 पे ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग x की जगह पे 3 पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर और प्लस 9/3 का होल स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे 3 3 9 और प्लस 9/3 3 9,
9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 9 + 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करें तो थोड़ा सा माइंड इस टाइप से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जो सही आंसर आपका जो करेक्ट होगा इस 6 का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको एक इक्वेशंस गिवन है और उस इक्वेशंस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आपका जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से गिवन है और इसको आपको बस सॉल्व करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो = 1/6। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो x - 3 और यहाँ पे x + 5 आपका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा x + 5 और माइनस का x - 3। ठीक है, और = 1/6। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x + 5 माइनस का x और प्लस का 3 अपॉन x - 3 और यहाँ पे x - 5 आएगा और = 1/6। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 6 जा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराएंगे हम लोग। 15 6 जा आपका हो जाएगा 15 × 90 होता है और = आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 और प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48 होगा। ठीक है, 48 यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे x - 3 और x - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का टर्म है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 और = x²। ठीक है, x² और यहाँ पे आपका प्लस का 5x और माइनस का 3x और माइनस का 15, ये आपका टर्म आएगा बनकर। ठीक है, ये टर्म आ गया और यहाँ पे 48 राइट किया और यहाँ पे x² और प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व उधर साइड ले जाएंगे तो x² + 2x माइनस का 15 और माइनस का 48 और = 0। x² + 2x और यहाँ पे आपका आएगा कैलकुलेट होके 8 5 13। ठीक है, 4 1 5 1 6 ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि 9 7 जा कितना होता है, 63। तो 9x में से अगर 7x माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 2 बचेगा। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 9 और माइनस का 7 कॉमन लोगे तो x + 9 और = 0। x + 9 कॉमन लोगे और यहाँ से x - 7 कॉमन बचेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी, x की वैल्यू आपकी आ रही है -9 और एक वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो 7 आएगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका जो होगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 7 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8th क्वेश्चन समझेंगे। 8th क्वेश्चन आपके इस टाइप से होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन आपका प्लेन से रिलेटेड है और इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किसी भी पॉइंट से और वो प्लेन पर ड्रॉ किया गया। ठीक है, और उस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट भी गिवन है और जिस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसके भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, उसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है। सपोज करो कि ये आपका कोई एक प्लेन है और इस प्लेन की आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी कि इस प्लेन की इक्वेशंस क्या होगी। ठीक है, ये कोई प्लेन है। ठीक है, और इस प्लेन का ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से क्या किया जा रहा है कि इस पॉइंट की कोई आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -2 0। इस पॉइंट से इस प्लेन पे कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और उस परपेंडिकुलर के फूट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है 1, -2, 0। ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये आपके इस पॉइंट से ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -2, 1, 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको क्या करना है कि कोई एक स्पेस में कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से किसी भी प्लेन में आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और जिस परपेंडिकुलर के पाद के यानी जिस परपेंडिकुलर के फूट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और उस कोऑर्डिनेट जो हैं वो 1, -2, 0 हैं
और इसके जो परपेंडिकुलर है वो किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया उसके भी कोऑर्डिनेट आपको 0 गिवन है। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो और उस प्लेन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो इक्वेशन होता है वो आपको ध्यान रखना होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन, ठीक है, अगर प्लेन पासिंग एनी थ्रू पॉइंट, ठीक है, तो अगर कोई डी आर एस यानी ए कॉमा एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी एक्स कॉमा एक्स माइनस एक्स टू प्लस सी एक्स माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस आपको याद रख लेनी होगी, ठीक है। और इस इक्वेशंस में क्या होता है कि इसमें इसको आपको याद रखना होगा। और इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे कोई भी इक्वेशंस आपकी गिवन है, ठीक है, और ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पे हम लोगों ने रॉन्ग ले लिया क्योंकि x1 ये पॉइंट आपके सेम नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशंस होते हैं वो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन, ये इक्वेशंस आपकी होती है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपकी प्लेन की है और उस प्लेन की इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो a कॉमा बी कॉमा सी है वो आपकी डी आर एस है, और ये किस वाली डी आर एस जो है डायरेक्शन रेशियोज है, और ये डायरेक्शन रेशियो जो है वो इस वाले यानी अगर ये क्यू पॉइंट अज्यूम कर लिया जाए तो ये डी आर एस है आपके पी क्यू के। तो पी क्यू की डी आर एस है तो डी आर एस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर हम लोग पी क्यू के जो डी आर एस होंगे वो आप फाइंड आउट करोगे कि इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, पी क्यू, तो क्यू पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस करेंगे तो 1 में से आपका माइनस का 2 माइनस होगा तो आपका कितना ऑब्टेन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपका जो आपका आएगा कि 1 में से अगर माइनस का 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस का 2, ठीक है। और इस वाले पॉइंट में से माइनस करेंगे तो 2 माइनस का 2 माइनस 1, और इस वाले पॉइंट में से वो माइनस करोगे तो 0 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइंड आउट होके आएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 3 और ये 0, ठीक है। तो डी आर एस आपके आ गए। अब ये जो डी आर, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है इसके आपको डी आर एस फाइंड आउट करने होंगे। डी आर एस फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आपके जो क्यू के पॉइंट होंगे उनमें से पी के पॉइंट को माइनस करना होता है, ठीक है। तो माइनस करके हम लोग यहाँ पे राइट कर लिया, यानी डी आर एस आपके यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। और ये जो डी आर एस है, ये जो डी आर एस आ रहे हैं वो ए और बी और सी की जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे, और ये प्लेन में जो पॉइंट होगा उस वो वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज होंगे। वो वाले कोऑर्डिनेट कहाँ पे यूज होंगे, यहाँ पर यूज होंगे। तो इन कोऑर्डिनेट को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, तो ये हम लोग रफ कर दे रहा हूँ, ये आप बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो आपका ये 3 हो जाएगा और ये x माइनस 1, ठीक है। और ये b आपका माइनस का 3 है, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है y माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c आपका 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3x माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3y और माइनस का 3 2 जा 6 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी बनेगी, 3 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस y, और यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3 और इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशंस आएगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आपकी बन रही है वो x माइनस वाई माइनस 3 और इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 0, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 0 आपका आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे z माइनस सी की जो वैल्यू आ रही है वो आपके 0 आनी चाहिए। सी की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही। कोऑर्डिनेट आपके कोऑर्डिनेट यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तभी आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा,
और यहाँ पे आपका z की जगह पे हम लोग राइट कर लेंगे z माइनस z1, z1 आपका कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लस का z और माइनस का 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 6 और 3 9, 9 1 10, तो ये 10 आपका इधर साइड तो ठीक है 10 बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका आएगा दोस्तों तो ये प्लस का z होगा, ठीक है। तो 3x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशंस आपकी बनेगी 3x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट थोड़ा ठीक से नोट करना कि यहाँ पे जैसे जीरो की यहाँ पे 0 हो गया था तो इसलिए हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर अब मैच हो गया 3x माइनस 3y प्लस z, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन को समझेंगे। 9th क्वेश्चन आपका फंक्शन से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि f डबल डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि f डैश एक्स की वैल्यू g(x) गिवन है और g डैश एक्स की वैल्यू जो है वो f(x स्क्वायर) गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू g डैश एक्स आ जाएगा और g डैश एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी f(x स्क्वायर) गिवन है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो आपका x की जगह पे एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने से x की पावर 4 बन जाएगा। तो f डबल डैश एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो f(x टू द पावर 4), यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 9th का बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स। ये आपका 10th क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन है, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके गिवन है और इस टाइप के जब इंटीग्रल आपके गिवन होते हैं तो इसमें देखिएगा कोई सा भी आपका फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे डेफिनेट प्रॉपर्टी आपने रीड की होंगी, उन प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि i इज इक्वल टू अगर कोई आपका डेफिनेट इंटीग्रल इस टाइप का गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इसमें इसको i अजूम कर लिया, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन अजूम किया। तो आपने एक इंटीग्रल आपने रीड किया होगा कि अगर कोई भी इंटीग्रल आपका गिवन है, ठीक है, अगर सपोज करो कि उसकी लिमिट फ्रॉम a टू b है और कोई भी फंक्शन आपका गिवन है और उस फंक्शन में अगर आप यहाँ पे अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं और उन दोनों लिमिट को ऐड करके अगर उस फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं तो आपकी जो वैल्यू होती है उस पर कोई भी इंटीग्रल पे फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी वो उसके इक्वल होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी। तो यही सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिमिट वही रहेगी, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1 करोगे, ठीक है, 1 प्लस मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, 0 माइनस एक्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 माइनस एक्स और dx। फिर आपका क्या होगा कि यहाँ पे जैसे -1 2 प्लस 1 log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो ये i की वैल्यू आपकी बस ऊपर इंटरचेंज हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे समझो, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल सेम है एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर जो 2 है उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद देखिएगा कि आपका जो फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि आपका जो इंटीग्रल है और जिसमें लिमिट आपकी स्टार्ट हो रही है -1 to 1 वो आपका कॉमन आ जाएगा और आपका जो फंक्शन होगा वो लॉग में आपका ऐड होगा। और आपको मालूम है कि log a प्लस log b की प्रॉपर्टी यूज होगी उसमें इस टाइप की। तो आपने देखा होगा कि लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी होती है वो log a प्लस log b होती है और log a प्लस log b जो होती है तो उसको हम लोग राइट कर लेते हैं log a इंटू b, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा
हम लोग इधर साइड नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने रफ़ कर दी। अब देखिएगा इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने पे आपका i प्लस आई आपका 2i बन जाएगा, और यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो आपका कॉमन आ जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि लॉग a प्लस लॉग b का जो फार्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है, और dx ये आपका बनेगा। क्योंकि ये कैसे आया, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स ये कट हो जाएगा, 2 प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और log 1 की यहाँ पे 1 बचेगा, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कैसी होती है, 0 होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपका बनेगा वो आपका -1 और 1, यहाँ पे log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी, और dx ये पूरा 0 बन जाएगा। तो i की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 0 आएगी। तो i की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 0 आएगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका 10th का होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।